वेलकम टू स्टेप अप वर्स, जहां कहानियां आपके अगले कदम को प्रेरित करती हैं। हम सब ये सोचते हैं ना, बस इस सोमवार से पक्का बदल जाऊंगा। मतलब जिम शुरू, सुबह जल्दी उठना, रोज 1 घंटा किताब पढ़ना, है ना, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान एकदम रेडी। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर वो सोमवार या तो आता ही नहीं, या आता भी है तो जोश 2-4 दिन में फुस। सही बात है। ये होता क्यों है? मतलब इतनी प्लानिंग, इतने बड़े गोल्स, फिर भी वो कंसिस्टेंसी, वो टिकती क्यों नहीं? कहाँ गड़बड़ हो जाती है? आज ना इसी बदलाव के पजल को समझने की कोशिश करते हैं। ये कंसिस्टेंसी वाली जो बात है ना, हाँ, इसे साइकोलॉजी और साइंस की मदद से थोड़ा खोलते हैं। और हाँ, आपने जैसे कहा, वो एक बहुत फेमस आइडिया है 21 डेज का रूल। हाँ, 21 डेज रूल सुना ही होगा सबने। बिल्कुल। पर क्या ये सच में काम करता है या बस एक मिथ है जिसे हमने पकड़ लिया है? आज इसी की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि आदतें असल में बनती कैसे हैं और कैसे हम सच में खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। हाँ, ये 21 दिन वाली बात तो मैंने भी इतनी बार सुनी है। लगता है जैसे कोई मैजिक नंबर हो। ये आया कहाँ से था वैसे? इसका ओरिजिन क्या है? अच्छा सवाल है। देखो, इसकी जड़ें जाती हैं 1960s में। एक प्लास्टिक सर्जन थे, डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स। ओके, प्लास्टिक सर्जन। हाँ, उन्होंने एक किताब लिखी थी साइको साइबरनेटिक्स, जो उस टाइम काफी पॉपुलर हुई। उसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि उनके जो मरीज थे, सर्जरी के बाद उन्हें अपने बदले हुए रूप को, मतलब जैसे कोई नई नाक की शेप है या मान लो कोई अंग कट गया, तो उस फैंटम लिम्ब सेंसेशन से उभरने में, मेंटली एडजस्ट होने में औसतन मिनिमम 21 दिन लगते थे। अच्छा, तो ये फिजिकल या बॉडी इमेज एडजस्टमेंट की बात थी? मतलब ये कोई नई आदत जैसे एक्सरसाइज या रोज लिखने वाली बात वो नहीं थी? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक खास तरह की ऑब्जर्वेशन थी कि शरीर में बदलाव आया है और दिमाग को उसके साथ तालमेल बिठाने में कम से कम इतना टाइम लग रहा है। फिर ये आदत बनने वाला रूल कैसे बन गया? वही तो, क्योंकि उनकी किताब बहुत चली तो धीरे धीरे ना ये बात एकदम सिंप्लीफाई हो गई और फैल गई कि भाई कोई भी आदत 21 दिन में बन जाती है। अच्छा, क्योंकि सुनने में छोटा लगता है, अचीवेबल लगता है ना, तो शायद इसीलिए ये सेल्फ हेल्प की दुनिया में इतना चल निकला। पर फिर साइंस क्या कहता है? क्या कोई रिसर्च है जो इस 21 दिन वाले दावे को सपोर्ट करती है, या ये बस मतलब हवाई बात है? देखो, साइंस की कहानी थोड़ी अलग है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक रिसर्चर है, डॉक्टर फिलिपा लैली। उन्होंने 2009 में एक स्टडी की थी। ओके। क्या था उस स्टडी में? उसमें उन्होंने 96 लोगों को 12 हफ्तों तक ट्रैक किया। ये लोग कोई नई हेल्दी हैबिट अपनाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे खाने के साथ पानी पीना या लंच के बाद 15 मिनट वॉक करना। सिंपल आदतें। अच्छा, तो क्या निकला? 21 दिन में बन गई आदत? नहीं, स्टडी में ये पाया गया कि किसी नई आदत को ऑटोमेटिक बनने में, मतलब उस पॉइंट तक पहुंचने में जहां आपको सोचना ना पड़े, वो बस हो जाए। हाँ, बिना एफर्ट के। हाँ बिल्कुल। तो उस पॉइंट तक पहुंचने में औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? अरे, ये तो 21 से लगभग 3 गुना ज्यादा है। हाँ, ये तो काफी सरप्राइजिंग है ना? और ये तो सिर्फ एवरेज है, मतलब औसत। उस स्टडी में रेंज तो और भी बड़ी थी। कुछ लोगों को सिर्फ 18 दिन लगे। सिर्फ 18? हाँ, और कुछ को 254 दिन भी। 254 दिन? मतलब 8 महीने से भी ज्यादा। बाप रे। हाँ, और अभी हाल में एक और स्टडी हुई थी शिकागो और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की 2023 में। उन्होंने करीब 30,000 लोगों का डेटा एनालिसिस किया। इसमें जिम जाने वाले लोग थे, हॉस्पिटल स्टाफ थे। अच्छा, बड़ा सैंपल साइज था। बहुत। और उन्होंने भी यही पाया कि आदत बनने में कितना टाइम लगेगा, ये आदत की कॉम्प्लेक्सिटी पर बहुत निर्भर करता है। जैसे मतलब आसान आदतें जल्दी, मुश्किल आदतें देर से। बिल्कुल। जैसे जिम जाने की आदत, काफी एफर्ट लगता है ना उसमें। हाँ, रोज जाना, टाइम निकालना, हाँ, तो उसे बनने में औसतन 6 महीने लग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल स्टाफ में हाथ धोने जैसी आदत, जो कंपैरेटिवली सिंपल है, वो हफ्ते भर में भी ऑटोमेटिक हो सकती है। तो ये साफ है कि वो 21 दिन कोई जादुई नंबर नहीं है। वो डॉक्टर माल्स की ऑब्जर्वेशन का एक ओवर सिंप्लिफिकेशन है। असली बदलाव में टाइम भी लगता है और कंसिस्टेंसी भी। ओके, मान लिया कि चलो औसतन 66 दिन, पर सवाल तो वहीं का वहीं है। मुश्किल क्यों लगता है इतना? चाहे 21 दिन हो या 66, वो शुरुआत करना या टिके रहना इतना चैलेंजिंग क्यों है? हमारा दिमाग रेजिस्ट क्यों करता है बदलाव को? इसके पीछे ना
कई कारण है। पहला तो ये कि हमारा दिमाग, जैसा मैंने कहा, एफिशिएंसी पसंद करता है, वो एनर्जी बचाना चाहता है। अच्छा, पुरानी आदतें क्या है? वो दिमाग के लिए बने बनाए पक्के रास्ते हैं, बने बनाए न्यूरल पाथवेज कहते हैं ना। हाँ। उन पर चलना एकदम आसान है, सोचना नहीं पड़ता, एनर्जी कम खर्च होती है। अब कोई नई आदत बनानी है तो दिमाग को नया रास्ता बनाना पड़ेगा, उसमें एफर्ट लगता है, रेजिस्टेंस महसूस होता है। दिमाग फेमिलियरिटी को, जानी पहचानी चीजों को कंफर्ट मानता है। और ये डोपामीन, इसका क्या रोल है? मैंने सुना है ये आदतें बनाने और तोड़ने में बड़ा खिलाड़ी है। हाँ बिल्कुल, डोपामीन तो की प्लेयर है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल समझ लो। रिवॉर्ड केमिकल? हाँ, जब हम कोई मजेदार काम करते हैं, जैसे अपना फेवरेट खाना खाया या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल किया या कोई गिल्टी प्लेजर वाला काम किया, तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये अच्छा लगता है, रिवॉर्ड जैसा, और फिर ये उस काम को दोबारा करने की इच्छा, मतलब क्रेविंग पैदा करता है। ये एक लूप बन जाता है। और दिक्कत शायद ये है कि नई अच्छी आदतों में, जैसे एक्सरसाइज करना या हेल्दी खाना, उसमें ये इमीडिएट डोपामीन हिट नहीं मिलता, उसका असर तो बाद में दिखता है। एग्जैक्टली, एकदम सही पॉइंट। एक्सरसाइज करने या हेल्दी खाने का रिवॉर्ड कैसा है? लॉन्ग टर्म है, वो तुरंत महसूस नहीं होता। हाँ, जबकि पुरानी आदतें जो शायद अनहेल्पफुल हों, जैसे देर रात तक फोन चलाना, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देती हैं, तुरंत मजा आता है। इसीलिए दिमाग पुरानी आदतों की तरफ ज्यादा खींचता है और नई आदतें शुरू करना या उन पे टिके रहना मुश्किल लगता है। इसके अलावा डर भी तो होता है ना, फेलियर का डर, सेल्फ डाउट कि कहीं मैं फिर से फेल ना हो जाऊं। ये चीजें भी तो रोकती हैं हमें। बिल्कुल, ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स बहुत रियल हैं। असफलता का डर, खुद पर शक करना, सेल्फ डाउट जिसे कहते हैं, और कभी कभी तो हम अनजाने में ही खुद को सैबोटेज कर लेते हैं। मतलब अपनी ही सक्सेस के रास्ते में रोड़ा बन जाना। ये सब बदलाव को और मुश्किल बना देते हैं। तो अगर हमारा दिमाग इतना रेजिस्टेंस दिखाता है और पुराने पैटर्न्स को पसंद करता है, तो क्या साइंस हमें कुछ तरीके बताता है जिससे हम दिमाग को अपनी टीम में ला सकें? मैंने ब्रेन रूल्स जैसी किताबों के बारे में सुना है, क्या वो हेल्प कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ब्रेन रूल्स जैसी किताबें न्यूरो साइंस की जो फाइंडिंग्स है ना, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स में बदलती हैं। वो बताती हैं कि हमारा दिमाग नेचुरली कैसे काम करता है और हम इस जानकारी को बेहतर सीखने और आदतें बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें कुछ बहुत रेलेवेंट बातें हैं आदतें बनाने के लिहाज से। जैसे क्या है वो रूल्स? देखो, पहली बात है नींद, स्लीप की इम्पोर्टेंस। नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये दिमाग का मेंटेनेंस टाइम है। मेंटेनेंस टाइम? हाँ, सोते वक्त दिमाग दिन भर की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है, मतलब पक्का करता है, और एक तरह से सिस्टम को क्लीन करता है। अच्छी नींद फोकस, मोटिवेशन और अच्छे डिसीजंस लेने के लिए बहुत जरूरी है। बिना अच्छी नींद के कोई भी नई आदत शुरू करना या निभाना बहुत मुश्किल है। ये बात तो सही है। और एक्सरसाइज, व्यायाम का क्या कनेक्शन है दिमाग से? अरे सीधा कनेक्शन है। जब हम फिजिकल मूवमेंट करते हैं तो दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है। इससे सिर्फ बॉडी को नहीं, ब्रेन को भी एनर्जी मिलती है। अच्छा। एक्सरसाइज से डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो मूड अच्छा करते हैं, फोकस बढ़ाते हैं। ये बॉडी ब्रेन कनेक्शन बहुत पावरफुल है। कई बार तो सिर्फ 5 मिनट की वॉक भी मेंटल क्लैरिटी ला सकती है। आजकल मल्टीटास्किंग का बड़ा जोर रहता है, सब एक साथ कई काम करना चाहते हैं, पर क्या ये इफेक्टिव है? ब्रेन रूल साफ कहती है कि मल्टीटास्किंग असल में एक मिथ है, एक धोखा है। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम पर ठीक से फोकस करने के लिए बना है। जब हम बार बार कामों के बीच स्विच करते हैं तो टाइम भी वेस्ट होता है और मेंटल एनर्जी भी। सिंगल टास्किंग या डीप वर्क जिसे कहते हैं, मतलब बिना डिस्ट्रैक्शन के एक काम पर ध्यान लगाना, वो लर्निंग और प्रोडक्टिविटी के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। आदत बनाते वक्त भी ना एक समय पर 1 या 2 आदतों पर ही फोकस करना बेहतर है। और आदतें बनाने के लिए दोहराओ, रेपिटेशन। ये तो मतलब कोर प्रिंसिपल है। वो कहावत है ना, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। हाँ, सुना है। इसका मतलब यही है कि जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो दिमाग में उसके न्यूरल पाथवेज मजबूत होते जाते हैं। रेपिटेशन से ही कोई एक्शन ऑटोमेटिक बनता है, आदत बनता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी इतनी जरूरी है, चाहे शुरुआत छोटे से ही क्यों ना हो। और एक और बात, क्या ये सच है कि हमारे ज्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं बल्कि भावनाओं, इमोशंस से चलते हैं? हाँ बिल्कुल,
हम सोचते तो हैं कि हम बड़े लॉजिकल फैसले ले रहे हैं, पर असल में इमोशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर हम अपनी नई आदत से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, मतलब अगर हमें ये महसूस नहीं होता कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इससे हमें असल में क्या मिलेगा, क्या खुशी मिलेगी, तो मोटिवेशन बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। उस गोल के पीछे का वाई फील करना बहुत जरूरी है। ये ब्रेन रूल्स तो काफी फंडामेंटल बातें बता रहे हैं। अब आते हैं जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पर। ये किताब तो जैसे हैबिट फॉर्मेशन के लिए बाइबल बन गई है आजकल। उनका फ्रेमवर्क क्या है, जिसे मतलब प्रैक्टिकल तरीके से यूज किया जा सके? हाँ, जेम्स क्लियर ने आदत बनाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव फ्रेमवर्क दिया है। वो इसे कहते हैं 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। 4 लॉज, ओके। ये बिहेवियरल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है और बताता है कि किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने के लिए हमें 4 चीजों पर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस, स्पष्ट बनाए। मतलब आदत का जो क्यू है, जो ट्रिगर है, वो एकदम साफ और सामने होना चाहिए। ओके, कैसे? इसमें एनवायरनमेंट डिजाइन बहुत मदद करता है। जैसे अगर सुबह उठकर पानी पीना है तो रात को ही पानी की बोतल बेड साइड पर रख दे, दिखता रहेगा। अगर रोज रात को पढ़ना है तो किताब तकिए के पास रखें। रियो, इसमें 2 टेक्निक्स बताते हैं। एक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, मतलब पहले से तय करना कि मैं टाइम पर लोकेशन में बिहेवियर करूंगा। जैसे मैं शाम 6 बजे स्टडी रूम में 15 मिनट गिटार प्रैक्टिस करूंगा। स्पेसिफिक प्लान। हाँ, और दूसरा है हैबिट स्टैकिंग, मतलब अपनी किसी पुरानी आदत के ठीक बाद नई आदत को जोड़ देना। जैसे सुबह ब्रश करने के बाद मैं 10 डीप ब्रेथ्स लूंगा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा है मेक इट अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाए। आदत ऐसी लगनी चाहिए जिसे करने का मन करे। यहीं पर डोपामीन काम आता है। अच्छा, क्लियर? एक तरीका बताते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग का। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये क्या है? इसमें आप एक काम जो आपको करना चाहिए, जैसे ट्रेडमिल पर चलना, उसे उस काम के साथ जोड़ देते हैं जो आप करना चाहते हैं। जैसे अपना फेवरेट शो देखना। मतलब तय कर लो कि वो शो सिर्फ ट्रेडमिल पर चलते हुए ही देखोगे। अरे वाह, इससे वो जरूरी काम जो शायद बोरिंग लगता हो अट्रैक्टिव बन जाता है। माइंडसेट शिफ्ट भी इम्पोर्टेंट है। ये सोचने की बजाय कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, ये सोचें कि मुझे अपनी एनर्जी बढ़ानी है और अच्छा महसूस करना है। पॉजिटिव फ्रेमिंग। ये टेम्पटेशन बंडलिंग वाला आइडिया तो बहुत क्लेवर है। अच्छा, तीसरा लॉ शायद मेक इट इजी, आसान बनाया होगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल। आदत डालने में कम से कम फ्रिक्शन, मतलब कम से कम रुकावट होनी चाहिए। हमारा दिमाग नेचुरली आसान रास्ता चुनता है। हाँ, ये तो है। इसमें क्लियर का 2 मिनट रूल बहुत पावरफुल है। 2 मिनट रूल? हाँ, कोई भी नई आदत सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें। जैसे रीड एवरी नाइट की जगह टारगेट रखो रीड 1 पेज, या डू 30 मिनट्स ऑफ योगा की जगह टारगेट रखो रोल आउट माई योगा मैट। सिर्फ मैट बिछाना। हाँ, शुरुआत इतनी आसान हो कि आप मना ही ना कर पाओ। इससे मोमेंटम बनता है। एक बार शुरू कर दिया तो आगे करना आसान हो जाता है। और अपने एनवायरनमेंट से फ्रिक्शन हटाओ, जैसे जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख लो। ये 2 मिनट रूल तो कमाल का लग रहा है। और चौथा और आखिरी लॉ? चौथा है मेक इट सैटिस्फाइंग, संतोषजनक बनाएं। आदत पूरी करने के बाद तुरंत कोई रिवॉर्ड या सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तुरंत? हाँ, तुरंत। हमारा दिमाग उसी काम को दोहराता है जिसका अंत सैटिस्फाइंग हो। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट जरूरी है। ये रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। हैबिट ट्रैकर में टिक लगाना, खुद को मन ही मन शाबाशी देना, या कोई छोटा सा ट्रीट। बस ध्यान रहे कि ट्रीट आदत को अंडरमाइन ना करे। हाँ, मतलब एक्सरसाइज करके चॉकलेट खा लेना रिवॉर्ड नहीं हुआ। बिल्कुल। प्रोग्रेस ट्रैक करना अपने आप में सेटिस्फाइंग होता है। वो दिखता है ना कि आप कितना आगे बढ़ गए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना भी मदद करता है। जब किसी और को बताना होता है तो एक सेटिस्फैक्शन या एक सोशल कॉन्सिक्वेंस जुड़ जाता है। ये चारों लॉज, ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सैटिस्फाइंग, सुनने में बहुत लॉजिकल और एक्शनेबल लग रहे हैं। पर आपने पहले माइंडसेट शिफ्ट की बात की थी। जेम्स क्लियर आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ, ये शायद एटॉमिक हैबिट्स का सबसे गहरा, सबसे पावरफुल इंसाइट है। देखो, ज्यादातर लोग ना गोल बेस्ड हैबिट्स पर फोकस करते हैं। गोल बेस्ड मतलब मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे एक किताब लिखनी है। ये गोल्स हैं। क्लियर कहते हैं कि ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा सस्टेनेबल तरीका है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर फोकस करना। आइडेंटिटी बेस्ड? हाँ,
मतलब सवाल ये नहीं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, बल्कि ये कि आप कौन बनना चाहते हैं। Who do you wish to become? अच्छा, मतलब वजन कम करना है की बजाय सोचना मुझे एक हेल्दी पर्सन बनना है, या किताब लिखनी है की बजाय सोचना मुझे एक राइटर बनना है। प्रिसाइसली, एकदम यही। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं तो आपके एक्शंस, आपकी आदतें नेचुरली उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन हो जाते हैं। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे इंसान हैं। एक हेल्दी पर्सन नेचुरली हेल्दी चॉइसेस करेगा, एक लर्नर नेचुरली नई चीजें सीखेगा। फोकस आउटकम, गोल पर नहीं, प्रोसेस, सिस्टम पर होता है। गोल तो डेस्टिनेशन है, पर सिस्टम वो रास्ता है जो आपको रोज चलना है। तो एक अच्छा सिस्टम बनाने पर फोकस करें। रोज 1% बेहतर होने पर रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। ये सिस्टम्स ओवर गोल्स और आइडेंटिटी शिफ्ट वाली बात तो मतलब सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। ओके, तो थ्योरी समझ आ गई, साइंस समझ आ गया, फ्रेमवर्क मिल गया। अब इसे एकदम प्रैक्टिकल बनाते हैं। रोजमर्रा की लाइफ में डिसिप्लिन बनाने का कोई फॉर्मूला या कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? सी और पेशेंस ही है ना? पर हाँ, कुछ प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो इस प्रोसेस को आसान बनाते हैं, जिनमें से कई हमने अभी डिस्कस भी किए। हाँ, जैसे एक क्विक रिकैप। बिल्कुल। पहला, स्टार्ट स्मॉल, 2 मिनट रूल। बड़े गोल्स को एकदम छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ो, सिर्फ 2 मिनट से शुरू करो। ओके। दूसरा, डिजाइन योर एनवायरनमेंट, मेक इट ऑब्वियस। अपनी सराउंडिंग्स को अपनी आदतों के सपोर्ट में ढालो। हेल्दी फूड सामने रखो, डिस्ट्रैक्शंस दूर करो। तीसरा, यूज हैबिट स्टैकिंग, मेक इट ऑब्वियस। नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ चिपका दो। ठीक है। चौथा, फाइंड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, मेक इट सैटिस्फाइंग। किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ अपने गोल्स शेयर करो और प्रोग्रेस रिपोर्ट करो। थोड़ा सोशल प्रेशर अच्छा होता है। हाँ, ये काम करता है। पांचवा, ट्रैक योर प्रोग्रेस, मेक इट सैटिस्फाइंग। हैबिट ट्रैकर या जर्नल का इस्तेमाल करो। विजुअल प्रोग्रेस मोटिवेशन देता है। और छठा, स्केड्यूल इट। अपनी नई आदत के लिए कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करो, जैसे वो कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो, उसे प्रायोरिटी दो। ओके, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई आयशा हैं जो रोज रात को सोने से पहले किताब पढ़ना चाहती हैं पर कर नहीं पाती। वो इन स्ट्रेटजीज को कैसे यूज कर सकती हैं? अच्छा एग्जाम्पल है। देखो, आयशा शुरू कर सकती हैं 2 मिनट रूल से। मैं रोज रात को बिस्तर में जाने के बाद सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगी। कितना आसान है, मेक इट इजी। हाँ, 1 पेज तो पढ़ ही सकते हैं। बिल्कुल। वो किताब को अपनी तकिए के पास रख सकती हैं, मेक इट ऑब्वियस। वो इसे अपनी रात की चाय पीने की आदत के साथ स्टैक कर सकती हैं। चाय पीने के ठीक बाद 1 पेज पढ़ना, हैबिट स्टैकिंग। ओके। शायद वो अपनी किसी दोस्त को बता सकती है कि वो ये चैलेंज ले रही है, रोज रिपोर्ट करेगी। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। और वो कैलेंडर पर हर रात पढ़ने के बाद एक छोटा सा स्टार बना सकती है, मेक इट सैटिस्फाइंग, ट्रैकिंग। धीरे धीरे जब 1 पेज पढ़ना एकदम एफर्टलेस लगे तो वो इसे 5 मिनट या 1 चैप्टर तक बढ़ा सकती है। और सबसे जरूरी, वो आइडेंटिटी पर फोकस करे। मैं एक रीडर बन रही हूँ। ये काफी प्रैक्टिकल लग रहा है, मतलब डुएबल है। और हाँ, अगर ये चर्चा आपको इंस्पायर कर रही है, कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है, तो लाइक करें, शेयर करें और स्टेप अप वर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके अगले कदम को मजबूत बनाती है। ओके, तो सब बढ़िया चल रहा है, छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, कंसिस्टेंसी बन रही है, 2 मिनट रूल, हैबिट ट्रैकर, सब चल रहा है। लेकिन फिर एक दिन आता है जब सब गड़बड़ हो जाता है। वर्कआउट मिस हो गया, डाइट टूट गई, सुबह उठ नहीं पाए, और फिर आता है गिल्ट, हाय राम, मोटिवेशन एकदम 0। ऐसा तो होना ही है कभी ना कभी। तब क्या करें? कैसे रिकवर करें उस डिप से? यस, ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये सबके साथ होता है। इसमें सबसे जरूरी बात जो जेम्स क्लियर कहते हैं वो है नेवर मिस ट्वाइस। नेवर मिस ट्वाइस। हाँ, एक दिन चूकना एक स्लिप है, लाइफ होती है, कभी कुछ हो जाता है, पर लगातार 2 दिन चूकना, हाँ, वो एक नई हैबिट की शुरुआत हो सकती है। अच्छा। तो पहला रूल, परफेक्शन का गोल मत रखो, कंसिस्टेंसी का रखो। एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, डोंट बीट योरसेल्फ अप, खुद को कोसो मत, बस अगले दिन फिर से ट्रैक पर आ जाओ। दैट्स इट। मतलब सेल्फ कंपैशन, खुद पर थोड़ी नरमी बरतना जरूरी है।
कोसने की बजाय बस अगले दिन वापस शुरुआत करना है। एब्सोल्युटली, वो गिल्ट साइकिल में फंसना बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है। उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। याद रखो, ये एक लंबी जर्नी है। हमने बात की ना, औसत 66 दिन है, पर ज्यादा भी लग सकता है। इंस्टेंट रिजल्ट्स की उम्मीद मत करो। और प्रोग्रेस ट्रैक करना यहाँ भी मदद करता है। जब आप देखते हो कि आपने पिछले 30 दिनों में मान लो 25 दिन आदत निभाई है, तो वो एक दिन मिस करना उतना बड़ा फेलियर नहीं लगता। फोकस ओवरऑल ट्रेंड पर रखो, सिर्फ उस एक दिन की डिप पर नहीं। अपनी प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करना, उस पर सोचना, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे जर्नलिंग करना कि क्या चैलेंजेस आए, क्या सीखा। हाँ, रिफ्लेक्शन बहुत पावरफुल टूल है। जर्नलिंग इसमें बहुत मदद करती है। लिखो कि आज क्या अच्छा हुआ, कहाँ चैलेंज आया, कल क्या बेहतर कर सकते हैं। इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, आप अपने पैटर्न्स समझने लगते हो। और रिवॉर्ड्स? हाँ, छोटे माइलस्टोन्स पर खुद को रिवॉर्ड देना मत भूलो। वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लूप को मजबूत करता है। कोई छोटी सी चीज जो आपको पसंद हो, एक अच्छी कॉफी, अपना फेवरेट गाना सुनना, या जैसा एक सोर्स में कहा गया था, बाय योरसेल्फ फ्लावर्स। बाय योरसेल्फ फ्लावर्स, अच्छा है। हाँ, तो कुल मिलाकर जो लेसन है वो ये है कि ये 21 दिन का नियम असल में एक मिथ है, एक सिंप्लीफिकेशन है। असली आदतें बनने में टाइम लगता है, औसतन 66 दिन, पर ये पर्सन टू पर्सन और हैबिट टू हैबिट बदलता है। बिल्कुल। और सिर्फ टाइम की बात नहीं है, प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 4 लॉज याद है ना? आदत को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाना, छोटे स्टेप्स लेना, कंसिस्टेंट रहना, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करना, प्रोग्रेस ट्रैक करना, और सबसे बढ़कर अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करने पे फोकस करना कि आप बनना क्या चाहते हैं। तो बात सिर्फ किसी फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज की नहीं है, बल्कि रोज थोड़ा बेहतर बनने की है। वो 1% इंप्रूवमेंट वाला आइडिया। प्रिसाइजली, एकदम। जैसा जेम्स क्लियर कहते हैं, बी द डिजाइनर ऑफ योर वर्ल्ड एंड नॉट मियरली अ कंज्यूमर ऑफ इट। आप अपनी दुनिया के निर्माता बने, सिर्फ उपभोक्ता नहीं। वाओ। या जैसा एक और सोर्स में था, you'll never change your life until you change something you do daily. The secret to your success is found in your daily routine. आपकी सफलता का राज आपकी रोज की दिनचर्या में छुपा है। वो छोटे लगातार कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। आज से 66 दिन बाद आप किस नए आप से मिलना चाहेंगे? वो कौन सी एक छोटी सी एटॉमिक हैबिट होगी जिसे आप आज अभी शुरू कर सकते हैं उस मुलाकात की नींव रखने के लिए? दिस इज स्टेप अप वर्ड्स, जहां कहानियां आपके अगले कदम को प्रेरित करती हैं।